नवरात्रि के पावन दिनों में कन्या पूजन का बहुत अधिक विशेष महत्व होता है। दोस्तों, कन्या पूजन करने से हमारे सुख और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। नवरात्रि में व्रत रखने के बाद हमें कन्याओं का भोज जरूर कराना चाहिए। जय माता दी। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि कन्याओं को कैसे भोग लगाना है, कैसे भोज कराना है और उनको क्या क्या सामान देना शुभकारी होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कन्याओं का सम्मान करना, कन्या पूजन करना सबसे उत्तम तरीका है। वो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कुमारी कन्याएं जो होती हैं वो 2 वर्ष से 10 साल की कन्या उपयुक्त होती हैं। दोस्तों, 2 से 10 वर्ष की जितनी भी कन्याएं हैं वो माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों को प्रतिनिधित्व करती हैं। तो चलिए कन्या पूजन विधि और इससे जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन का क्या विशेष महत्व होता है, इस पर भी प्रकाश डालेंगे। नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है क्योंकि कन्याएं देवी दुर्गा के अवतारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी का भी स्वरूप मानी जाती हैं। यह अनुष्ठान आमतौर पर अष्टमी व नवमी तिथि को किया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे नवरात्र के अन्य दिनों पर भी कर लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा ने राक्षस कालासुर को हराने के लिए एक युवा लड़की के रूप में अवतार लिया था। इसीलिए नवरात्र पर कन्या पूजन को बेहद शुभ माना जाता है। कन्या पूजन को कंजक पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान 9 छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 अवतारों के रूप में पूजा किया जाता है, जिन्हें नव दुर्गा भी कहा जाता है। तो आइए कन्या पूजन विधि जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको कन्या पूजन करने के लिए आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। पूजा की शुरुआत कन्याओं के स्वागत से करें। इसके बाद उनके पैर धोकर आसन पर बिठाएं। कलावा, पवित्र धागा, माथे पर लाल कुमकुम लगाएं। पूड़ी, काले चने, नारियल और हलवे का भोग लगाएं, क्योंकि माता को हलवा और पूड़ी अत्यंत प्रिय है। इसके बाद कन्याओं को उपहार में जैसे चुनरी, चूड़ियाँ या कोई भी बच्चों की चीज़ें आप उपहार में दे सकते हैं। हो सके तो कपड़े भी दे दीजिए। फिर फल और दक्षिणा क्षमता अनुसार दीजिए। दोस्तों, कन्या पूजन के बाद कलश का क्या करें, इसकी भी जानकारी इसी वीडियो में प्राप्त करें। अब जानते हैं कि कन्या को क्या क्या हम उपहार में दे सकते हैं। इस दौरान आप बच्चियों को भोजन करवाने के बाद श्रृंगार का कोई भी सामान जैसे चूड़ियाँ, क्लिप आदि दे सकते हैं। साथ ही आप शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें, पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब आदि भी दे सकते हैं। इससे कन्याओं को उपहार मिलेंगे, साथ ही साथ उनकी कुछ मदद भी हो जाएगी। दोस्तों, अब जानते हैं कि कन्याओं को दक्षिणा में क्या देना चाहिए। प्रथम दिन इन्हें फूल की भेंट देना शुभ होता है। दूसरे दिन फल देकर इनका श्रद्धा के साथ पूजन करें। तीसरे दिन मिठाई का महत्व होता है। चौथे दिन इन्हें वस्त्र देने का महत्व है, लेकिन सामर्थ्य अनुसार रुमाल या रंग बिरंगे रिबन भी दिए जा सकते हैं। 5वें दिन देवी से सौभाग्य और संतान प्राप्ति की मनोकामना की जाती है। दोस्तों, कन्या पूजन के बाद आप कलश का क्या करें, इसकी भी जानकारी प्राप्त करते हैं। नवरात्रि तिथि के दिन कन्या पूजन होने के बाद आप कलश को विसर्जित करने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर से नारियल उठाकर अलग रखें और नारियल की चुनरी निकाल कर रख दें। कलश विसर्जन किसी भी नवरात्रि तिथि के समापन के बाद ही करना चाहिए। आप शारदीय नवरात्रि के बाद 10वीं तिथि के दिन भी कलश का विसर्जन कर सकते हैं। अब जानते हैं कि कन्याओं को हम विदा करें तो उनको क्या देना चाहिए। दोस्तों, कन्याओं को आप चरण छूकर और उन्हें कुछ दक्षिणा देकर घर से विदा करें और आशीर्वाद भी अवश्य प्राप्त करें। इसके बाद माता से आशीर्वाद लीजिए और अपनी पूजा संपूर्ण कीजिए। जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। माता के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें। मिलते हैं किसी विशेष वीडियो की जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।